मूवी की शुरुआत में हमें साल 2700 दिखाया जाता है, जहां धरती पूरी तरह से कूड़े के ढेर से भरी होती है। ये वॉल ही है जो कि कूड़े को क्रैश करके उन्हें एक जगह रखता है। ये है वॉल-ई का कीड़ा दोस्त। बाकी धरती पर कोई नहीं बचा। पेड़ पौधे इंसान सब कुछ खत्म। पैसे सूखे पत्तों की तरह जमीन पर पड़े हैं। वहां पर कुछ स्क्रीन लगी होती है जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट की एड दिखाई जाती है। क्राफ्ट काफी बड़ा होता है। उसके अंदर खाने घूमने और मनोरंजन की भी सारी व्यवस्था होती है। वॉल-ई ने अपना घर एक ट्रक के अंदर बनाया होता है, जिसके अंदर उसने कचरे से कुछ चीज उठाकर रखी हुई होती है। बाहर थोड़ी सी हलचल होती है तो वॉल-ई जाकर देखता है। वॉल-ई देखता है कि काफी बड़ा तूफान आ रहा होता है, इसलिए वह ट्रक का दरवाजा जल्दी से बंद कर देता है। अगली सुबह तूफान थमने के बाद वॉल-ई खुद को धूप से चार्ज करता है। वॉल-ई कचरा साफ करता है, तभी उसे एक बॉक्स मिलता है। वॉल-ई उस बॉक्स को अपनी लेजर से काट देता है, जिसके अंदर एक पौधा होता है, एक आखिरी बचा पौधा। वॉल-ई उसे खोदता है और एक शू के अंदर रख देता है। वॉल-ई उसे अपने साथ ट्रक में ले जाता है। तभी उसे एक लाल कलर की चमकीली चीज दिखती है। वॉल-ई उस चमकीली चीज के पीछे जाता है। दरअसल वह एक लेजर लाइट होती है, जो कि एक स्पेसक्राफ्ट से निकल रही होती है। कुछ देर बाद ऊपर से एक स्पेसक्राफ्ट धरती पर लैंड करता है। कुछ देर बाद उस स्पेसक्राफ्ट से एक बॉक्स निकलता है। उस बॉक्स में एक फीमेल रोबोट होती है, जो कि यह पता करने आई है कि उस प्लेनेट पर जीवन है या नहीं, और वह स्पेसक्राफ्ट वहां से चला जाता है। वॉल-ई उसे चुप कर देखता है। तभी एक कंकड़ फिसल जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वह रोबोट उस लेजर शूट कर देती है। वह लेजर बीम काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इसीलिए वह पत्थर पिघल जाता है। यह देखकर वॉल-ई काफी घबरा जाता है और कांपने लगता है, पर अबाउट हर जगह स्कैन कर रही होती है, और वॉल-ई उसे चुप कर देखता है। तभी वह कीड़ा उस रोबोट के पास जाता है। वह रोबोट उसे शूट कर देती है, लेकिन वह कीड़ा बच जाता है और उस रोबोट के पास जाता है। उसके बाद वह टायर्स पर शूट करती है, जहां पर उसे वॉल-ई दिखता है। वह वॉल-ई से पूछती है, कौन हो तुम? लेकिन वॉल-ई काफी घबराए होता है, इसलिए वह कुछ नहीं कहता। 2 दिन बीत जा चुके होते हैं। उसे रोबोट को कुछ भी नहीं मिलता। तभी वह एक जगह रुकी हुई होती है। वॉल-ई उसके पास जाता है। उन दोनों में बात होती है। तब वह अपना नाम बताती है। उस रोबोट का नाम ईवा होता है। तभी वहां पर तूफान आ जाता है। वॉल-ई ईवा को अपने ट्रक में ले जाता है। वॉल-ई ईवा को अपनी इकट्ठा की हुई चीज दिखता है। तभी वह ईवा को वही पौधा दिखता है, जिसके बाद उसका सेंसर बीप करने लगता है और वह पौधा उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद ईवा कोई रिस्पांस नहीं करती, बस एक सेंसर बीप करता है, जो कि उस स्पेसक्राफ्ट को वापस बुलाने का होता है। वॉल-ई उसे धूप में रखता है कि शायद वह डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए कोई रिस्पांस नहीं कर रही। वॉल-ई ईवा को अपने साथ लेकर घूमता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन ईवा रिस्पांस नहीं करती। वॉल-ई काफी निराश होता है और अपना काम करने लग जाता है। तभी वॉल-ई ऊपर से आई हुई वही स्पेसक्राफ्ट को देखता है और वह भागते हुए ईवा के पास जाता है। वह स्पेसक्राफ्ट ईवा को ले जाने लगता है। वॉल-ई भागते हुए उसके पीछे आता है। वह स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। वॉल-ई उस पर लटक जाता है और उसके साथ स्पेस में चला जाता है। काफी टाइम स्पेस में रहने के बाद वॉल-ई को वही स्पेसक्राफ्ट दिखता है, जो कि उस एड में दिखाया जाता था जब वह धरती पर था। छोटा स्पेसक्राफ्ट बड़े स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाता है, जहां पर उन सभी रोबोट को, जिसके साथ ईवा भी होती है, उनको अंदर ले जाया जाता है। वॉल-ई भी उनके पीछे जाता है। उसके अंदर एक अलग ही दुनिया होती है, जहां पर लोग एक लेविटेटिंग सीट पर बैठे होते हैं और एक जगह से दूसरे जगह लेविटेटिंग करके जाते हैं। 700 साल स्पेस में रहने की वजह से वह काफी कमजोर हो चुके होते हैं, यहां तक कि वह चल फिर भी नहीं सकते। उन लोगों के सभी काम रोबोट करते हैं। वह रोबोट ईवा को उस शिप के कप्तान के पास ले जाते हैं। वहां के लेविटेटिंग रोड्स पर काफी ट्रैफिक होता है। तभी एक आदमी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वह काफी वीक होने की वजह से खुद से उठ नहीं पाता। वॉल-ई उसे उठाकर फिर से लेविटेटिंग सीट पर रखता है
और अपना नाम बताता है। वह व्यक्ति भी उसे अपना नाम बताता है। उस व्यक्ति के सामने से पहली बार स्क्रीन हटी थी। उसने पहली बार स्क्रीन के अलावा भी कुछ देखा था। वॉल-ई को लेविटेटिंग ट्रेन पर ईवा दिखती है। वह उसके पीछे जाता है। तभी एक औरत की स्क्रीन हट जाती है और वह भी पहली बार रियल की दुनिया देखती है। वॉल-ई उसे अपना नाम बताता है। वह औरत भी उसे अपना नाम बताती है। वह औरत कहती है कि यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। मुझे तो पता ही नहीं था। वह रोबोट ईवा को कप्तान के रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर कुछ फोटोज लगी होती हैं कि कैसे वह पीढ़ी दर पीढ़ी वीक होते गए। उस शिप का एआई, जिसका नाम ऑटो होता है, कैप्टन उससे पूछते हैं कि ऑटो, यह हरा बटन क्यों जल रहा है। ऑटो उन्हें बताता है कि एक रोबोट सफल होकर लौटा है। जब वह ईवा को ओपन करते हैं तो उसके अंदर वह पौधा नहीं होता। कैप्टन उससे कहता है कि शायद यह रोबोट खराब हो गया है, इसीलिए इसे रिपेयर के लिए भेज दो। कैप्टन उस हरे बटन को क्लिक करता है तो उसके बाद उसके सामने एक वीडियो आती है जिसमें एक आदमी बताता है कि लगता है कि आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के सिग्नेचर मिले हैं। अब वक्त हो गया है घर लौटने का। आप बस मैनुअल को फॉलो करें। एक मैनुअल बुक निकलती है। कैप्टन उस मैनुअल बुक से कहता है, मैनुअल मुझे जानकारी दो, लेकिन वह एक रियल बुक होती है, कोई कंप्यूटर नहीं। इसलिए वह उसे खोलता है। पहली बार कैप्टन एक कागज को देखकर कहता है, यह कमल की चीज है। युवा फिर से ऑपरेटिव हो जाती है। वॉल-ई ईवा से मिलता है। ईवा वॉल-ई को देखकर काफी शॉक हो जाती है। उसे साइड में ले जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ईवा को जांच के लिए लिए जाते हैं। कैप्टन पहली बार वॉल-ई को देखते हैं। वॉल-ई कैप्टन से हाथ मिलाता है। उसके हाथ में मिट्टी होती है जो कैप्टन के हाथ में रह जाती है। कैप्टन उस मिट्टी की जांच करता है। उसके बाद वह धरती की, समंदर की और बहुत सारी चीजों की परिभाषा जानता है। वह रोबोट ईवा को रिपेयर सेंटर ले जाते हैं, जो कि एक तरीके का पागल सेंटर होता है, जहां पर सभी खराब रोबोट को ले जाया जाता है। वॉल-ई ईवा को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और वहां का लॉक खराब कर देता है, जिसकी वजह से वह सारे खराब रोबोट आजाद हो जाते हैं। सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है, जिसमें ईवा और वॉल-ई की फोटो आ जाती है। सबको सतर्क रहने को कहा जाता है। बेकाबू रोबोट। ईवा वॉल-ई को लेकर वहां से भागती है। ईवा वॉल-ई को एक स्पेस बॉल में जाने को कहती है और कहती है कि यह तुम्हें पृथ्वी तक ले जाएगा, लेकिन वॉल-ई ईवा से अपने साथ जाने को कहता है। लेकिन ईवा नहीं जा सकती थी। वॉल-ई भी जाने से मना कर देता है। ईवा युवा उसे जाने को कहती है और समझाती है। तभी वहां पर एक रोबोट आता है, जिसके पास वही पौधा होता है। वह रोबोट उस पौधे को अर्थ पर भेजने वाला होता है। तभी वॉल-ई अंदर जाकर वह पौधा लाने लगता है, लेकिन स्पेस बॉल लॉन्च हो जाता है। वॉल-ई काफी घबरा जाता है और उल्टे सीधे बटन दबाने लगता है। तभी उससे एक बटन दब जाता है, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड्स में वह स्पेस बॉल ब्लास्ट होने वाला होता है। ईवा भी उसके पीछे जाने लगती है। वॉल-ई स्पेस बॉल का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहां से निकल जाता है। वह स्पेस बॉल ब्लास्ट हो जाता है। फिर वह दोनों बड़े स्पेसक्राफ्ट में चले जाते हैं। वह दोनों चुपके से अंदर जाते हैं। ईवा वॉल-ई को एक जगह कहती है और खुद एक सीक्रेट रास्ते से ऊपर कप्तान के रूम में जाती है, जहां वह कप्तान को वही पौधा दिखती है। कैप्टन कहता है कि अब हम घर जा सकते हैं, अब पृथ्वी कैसी है, और ईवा के सर पर एक गैजेट लगा देता है, जिसके बाद उसका सिक्योरिटी कैमरा की सारी वीडियो दिखने लगती है। ईवा देखती है कि जब वह ऑपरेटिव नहीं थी तब वॉल-ई ने उसका कितना ख्याल रखा था। कैप्टन उस पौधे को पानी देता है और ग्लोब की ओर देखते हुए कहता है, हमें वापस जाना ही होगा। तभी वह ऑटो को बुलाता है और कहता है कि होलो डिटेक्टर शुरू करो, हमें यह पौधा उसमें रखना है। ऑटो कहता है कि यह मुझे दे दे, मैं यह कर दूंगा। दरअसल यह सारा कराधारा ऑटो का ही होता है। उस पौधे को पृथ्वी पर भेजने का प्लान भी ऑटो का ही होता है। ऑटो कैप्टन से कहता है कि यह क्लासिफाइड है। तभी कैप्टन उसे ऑर्डर देता है कि मुझे दिखाओ। तभी वह धरती की लास्ट दुर्दशा वाली वीडियो दिखाता है, जहां पर एक आदमी उन सभी लोगों को धरती पर वापस आने से मना करता है और कहता है कि धरती पर पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, तुम लोग जहां हो वहीं रहो। इसीलिए ऑटो बगावत कर देता है।
और उन्हें धरती पर जाने से रोकने लगता है। तभी कैप्टन ऑटो से पूछते हैं कि यह वीडियो कब का है। ऑटो उन्हें बताता है कि यह साल 2110 का है। कैप्टन कहता है कि यह 700 साल पुराना वीडियो है। अब हालात बदल चुके हैं। यह पौधा सबूत है। हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन ऑटो नहीं मानता। ऑटो एक रोबोट को बुलाता है और उसे पौधा लेने को कहता है। कैप्टन ईवा से कहता है अरेस्ट कर लो इसे। लेकिन वह रोबोट पौधे को डस्टबिन वाले रास्ते में फेंक देता है। उसी रास्ते से वॉल ई भी आ रहा होता है, इसीलिए वह पौधा उसके ऊपर गिर जाता है और बच जाता है। ऑटो वॉल ई के इनर पार्ट्स को खराब कर देता है और ऑटो ईवा को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर ईवा और वॉल ई को डस्टबिन वाले रास्ते से नीचे फेंक देता है और कप्तान को एक कमरे में बंद कर देता है। कुछ देर बाद ईवा के ऊपर डिजिटल कीड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह फिर से ऑपरेटिव हो जाती है और वॉल ई को ढूंढने लगती है। तभी अलार्म बजता है कि कचरा बाहर फेंकने की प्रक्रिया शुरू। लेकिन ईवा फांसी होती है। तभी वहां कचरे को क्रश करने वाली मशीन आ जाती है और ईवा को भी एक कचरे के ढेर में क्रश कर देती है। ईवा देखती है कि वॉल ई भी एक कचरे के ढेर में फंसा होता है, लेकिन उस झटके की वजह से जो उसे ऑटो से मिला था, वॉल ई काफी खराब हो जाता है। वह ठीक से चल फिर नहीं पाता। वह कचरा बाहर फेंका जाने वाला होता है। थोड़ी मशक्कत करने के बाद ईवा बाहर निकल जाती है और वह वॉल ई को बाहर निकालने लगती है। तभी ऊपर से एक क्लीनिंग रोबोट भी आ जाता है। कचरा बाहर फेंकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और गेट ओपन हो जाता है। ईवा वॉल ई को निकाल लेती है। तभी उस क्लीनिंग रोबोट की वजह से वह गेट थोड़ा खुला रह जाता है और वह तीनों बच जाते हैं। लेकिन वॉल ई ठीक नहीं होता। ईवा उसके हार्डवेयर पार्ट्स ढूंढने लगती है, लेकिन वह नहीं मिलते। वॉल ई ईवा से कहता है पृथ्वी को बचाओ। ईवा एक बड़ा सा ब्लास्ट करके वॉल ई को लेकर वहां से निकल जाती है और उस पौधे को होलो प्रोजेक्टर में डालने के लिए जाती है। उसके पीछे सारे पागल रोबोट भी जाते हैं। तभी कैप्टन थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर सबको यह बताता है कि मैं अपने कमरे में बंद हूं। ऑटो ने बगावत कर दी है और ईवा वॉल ई को एक जगह आने को कहता है और कैप्टन कहता है मैं होलो डिटेक्टर को शुरू कर दूंगा। तभी ऑटो बहुत सारे पुलिस रोबोट को उनके पीछे छोड़ देता है। वह सभी पागल रोबोट ईवा की मदद करने लगते हैं और पुलिस रोबोट को पागल रोबोट मारने लगते हैं। कैप्टन ऑटो को टोपा पहनाकर वहां से निकल जाता है और जैसे तैसे ऑटो से लड़ाई करके वह होलो डिटेक्टर को शुरू कर देता है। पूरी शिप के स्विमिंग पूल बंद होने लगते हैं और उस शिप के सभी लोगों को शिप के बीच वाले हिस्से में लाया जाता है, जहां पर होलो डिटेक्टर होता है। तभी ऑटो होलो डिटेक्टर को बंद करने वाला बटन दबा देता है। इधर तेजी से एक बड़ी सी सीट लोगों की तरफ आने लगती है। ईवा उसे रोकती है। ऑटो की बटन दबाने की वजह से होलो डिटेक्टर फिर से अंदर जाने लगता है। वॉल ई उसके नीचे आकर उसे अंदर जाने से रोकता है। ऑटो बटन को तोड़ देता है, जिससे कि होलो डिटेक्टर लगभग अंदर चला ही जाता है। वॉल ई उसके अंदर दब जाता है। कैप्टन जैसे तैसे करके ऑटो को बंद कर देता है। शिप सीधी हो जाती है। ईवा जल्दी से उस प्लांट को ले जाकर होलो ट्रैक्टर में रख देती है। पौधा रखते ही होलो डिटेक्टर फिर से ऊपर आ जाता है, लेकिन वह वॉल ई की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। शिप पृथ्वी के लिए रवाना होती है। शिप एक हाइपर जंप करती है और कुछ ही सेकंड में वह पृथ्वी तक आ जाती है। पृथ्वी पर वही कीड़ा दिखता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। वहां पर एक रेड लेजर लाइट का डॉट होता है, जिसे देखकर वह कीड़ा काफी खुश हो जाता है। शिप पृथ्वी पर लैंड करती है। ईवा वॉल ई को उसके बंकर में ले जाती है, जहां वह उसका मदरबोर्ड चेंज कर देती है और जितने स्पेयर पार्ट्स खराब होते हैं उन सबको चेंज करती है और वॉल ई को धूप में रख देती है। कुछ ही देर में वॉल ई को होश आता है, लेकिन वह ईवा को नहीं पहचान पाता। ईवा उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद ईवा निराश होकर वहां से जाने लगती है। तभी वॉल ई को सब कुछ याद आ जाता है। इधर कैप्टन पृथ्वी को देखकर कहता है यह पृथ्वी जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। अब हम इसे फिर से हरा भरा बनाएंगे और सभी वहां पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।